नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आज जीवन के उस ज्वलंत विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे लगभग हर परिवार पीड़ित है। विवाह के बाद होने वाले विवाद से पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, आखिर उसका कारण क्या है? क्यों होते हैं झगड़े आपस में? एक ज्योतिषी होने के कारण मैंने इस बात को बहुत ध्यान से सोचा है, समझा है, परखा है और इस विषय पर गहराई से मैंने अध्ययन किया है कि आखिर कारण क्या है आपस के झगड़े से। जब शादी की जाती है, विवाह के पहले जन्म कुंडली मिलाई जाती है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद लोग शादियां करते हैं। जिन्होंने अपने मन से शादी कर ली उनकी बात तो छोड़िए, लेकिन जिन्होंने कुंडली देख करके शादी की है उनके बीच भी तो झगड़े होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? एक मूलभूत कारण जो है वो देखने में आया है कि ग्रहों की स्थिति। मैं परिवार के किसी भी सदस्य की गलती नहीं देता इसमें। न स्त्री की गलती है, न पुरुष की गलती है, न सास की गलती है, न ससुर की गलती है, न ससुराल वालों की गलती है। समय का चक्र आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देता है और उसमें ग्रहों का एक अहम किरदार होता है। वही ग्रह जब एक अच्छे घर में बैठे हुए होते हैं, सुख के घर में बैठे हुए होते हैं, तो वो आपको सुखी बनाते हैं। लेकिन अगर वही ग्रह 6वें घर में बैठ जाएं, 8वें घर में बैठ जाएं, 12वें घर में बैठ जाएं, मृत्यु के समान कष्ट देने लगते हैं। जो पत्नी बहुत प्रिय लगती थी, जो पति बहुत प्रिय लगता था, आज उससे किनारा कर लेने की इच्छा आखिर क्यों उठती है मन में? कुछ तो कारण होगा। कारण साफ है, मैं बता दूं आपको। पुरुष मंगल ग्रह से संबंध रखता है। मंगल ग्रह ग्रहों का सेनापति है। उसके अंदर एक अलग पावर है, वह बहादुर किस्म का है। पुरुष के अंदर जो भावनाएं होती हैं वह किसी पर अपना अधिकार, आधिपत्य जमाने की भावनाएं होती हैं और ताकत के बल पर वह ताकत से किसी पर आधिपत्य पाना चाहता है। लेकिन वहीं स्त्री की स्थिति देखी जाए तो वह शुक्र से संबंध रखती है। स्त्री, शुक्र का मतलब होता है ऐश्वर्य का कारक, और ऐश्वर्य मतलब प्रेम से। वहीं स्त्री, जहां पुरुष दबाववश अपना अधिकार चाहता है, वहीं स्त्री प्रेम से अपना अधिकार चाहती है, प्रेम देकर अधिकार चाहती है। और यही कारण है कि प्रेम एक तरफ होता है और दबाव एक तरफ होता है, अधिकार एक तरफ होता है, वो ताकत से अधिकार। ये दोनों ग्रहों का आपस में नहीं जमने का यही एकमात्र कारण है कि मंगल और शुक्र आपस में कभी मित्र नहीं हुए। तो पुरुष और स्त्री की जन्म कुंडली कैसे मिले? लेकिन जीवन निर्वाह तो करना है। अब यहाँ सोचना है कि और कौन से ग्रह, मंगल एक तरफ हो गया, शुक्र एक तरफ हो गया। जन्म कुंडली में मांगलिक स्थिति है। जन्म कुंडली में अगर मंगल है तो लड़ाई आवश्यक, लड़ाई होगी ही होगी, इसे आप काट नहीं सकते। लेकिन मंगल ग्रह हर 45 दिन में अपनी घर को बदलता है। अब वह जब जिस कुंडली के जिस घर में बैठने से मांगलिक हो जाती है कुंडली, आखिर 45 दिन बाद वह घर तो आता ही है। लग्न में, चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 7वें घर में मंगल होने से कुंडली मांगलिक होती है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि जिस महीने में उस घर में मंगल आता है, उस घर में चाहे पुरुष की कुंडली में अगर आया तो पुरुष का स्वभाव बिगड़ जाता है, बदल जाता है, और स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल आ गया तो स्त्री का स्वभाव बदल जाता है। वहीं राहु तो अनावश्यक झगड़े कराता है, छोटी छोटी बातों पे रहस्यमयी ग्रह है। मेरी पत्नी खाना अच्छा नहीं बनाती, स्त्री कहती कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। ये छोटी बातें ये एक अलग विवाद का रूप ले लेती हैं। कारण बहुत छोटे होते हैं, समझने की ज़रूरत है।
अगर आपने अपनी परिस्थिति को समझ करके लिया तो आपके घर के झगड़े मिट सकते हैं, नहीं तो ये अनावश्यक झगड़े विवाद का रूप ले लेते हैं और यही विवाद धीरे धीरे अलगाव का कारण बन जाता है। तो हमने अभी बताया कि ग्रह विवाद के कारण बनते हैं। तो विवाद को मिटाने के लिए सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको ये ध्यान देना होगा कि किस ग्रह के कारण हमारे विवाद हो रहे हैं, इसका आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और यदि स्त्री से विवाद हो रहा है, पुरुष से विवाद हो रहा है, तो आप दोनों लोगों को ये ध्यान देना होगा कि इनका समय इस तरह का चल रहा है, इसलिए विवाद हो रहा है। लेकिन ये विवाद पूरी ज़िंदगी चलता रहे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और इसी विवाद को रोकने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों से आप अपने आपस के संबंधों को सुधार सकते हैं। आपस में जो संवाद होते हैं एक दूसरे से, उनमें जो कटुता आई हुई है वो मिटाई जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप करें कि भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर रखकर उनकी पूजा करें। भगवान शिव के मंत्रों से, भगवान माता पार्वती के मंत्रों से उनकी पूजा करें। और दूसरी बात, जो कुमकुम या सिंदूर स्त्रियां अपने माथे में लगाती हैं, उस सिंदूर या कुमकुम की पुड़िया बनाकर कागज़ में थोड़ा सा सिंदूर और या कुमकुम बांध करके बिस्तर के नीचे रख दें, अपने तकिए के नीचे रख दें। रात को जहां सोते हैं पति के सिरहाने रख दें और वही सिंदूर या कुमकुम उठा करके जब दूसरे दिन खुद अपने माथे पे लगाती हैं, उसी कुमकुम से अपने पति का तिलक करें। मैं कहता हूँ कैसा भी रूठा हुआ पति हो वह मानेगा ज़रूर। इस उपाय से आपके जीवन में बहुत ही सुधार आएगा, एक बार अवश्य आजमाएं। और तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। क्योंकि माता पार्वती और शिव का प्रिय है वो रुद्राक्ष, दोनों के प्रेम संबंध का प्रतीक है गौरी शंकर रुद्राक्ष। नाम ही गौरी शंकर है। उसे स्त्री भी गले में धारण करे या पुरुष गले में धारण कर सकता है, या दोनों ही धारण कर सकते हैं, जो जीवन में आपके बदलाव लाएगा और आपके जीवन में होने वाली जो ये बार बार के विवाद हैं ये मिटते चले जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुखमय जीवन के भविष्य की मंगल कामना के साथ यह आशा करता हूं कि आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।